हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। चलिए आज का अध्याय में आप सभी का स्वागत है। वह ध्यान योग। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। शंख बज चुके हैं, लेकिन इस युद्ध भूमि के बीच एक और युद्ध चल रहा है। वो है मन का युद्ध। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने कर्म का महत्व समझ लिया, ज्ञान का महत्व भी समझ लिया। लेकिन अब उसके मन में एक नया प्रश्न उठता है। वह भगवान श्री कृष्ण की ओर देखता है और विनम्रता से पूछता है, हे कृष्ण, यदि मन ही हर दुख का कारण है, यदि मन ही हमें मोह, क्रोध, भय और चिंता में डाल देता है, तो इस मन को शांत कैसे किया जाए? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा मन हर परिस्थिति में स्थिर रहे? श्री कृष्ण मुस्कुराते ही वे कहते हैं, पार्थ, आज मैं तुम्हें उसी मार्ग के बारे में बताऊंगा जिससे मनुष्य स्वयं को जीत सकता है। यह मार्ग है ध्यान योग। कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले एक बात समझो अर्जुन, ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि जो जंगल चला जाए, सब कुछ छोड़ दे, वही योगी है। लेकिन मैं कहता हूँ, जो अपने कर्तव्य निभाते हुए भी अपने मन को ईश्वर में स्थिर रखे, वही सच्चा योगी। अगर कोई घर छोड़ दे, लेकिन मन में इच्छाएं, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार भरे हो, तो वह योगी नहीं है। और यदि कोई परिवार में रहकर ईमानदारी से अपना कर्तव्य करे, दूसरों की सेवा करे और हर कर्म भगवान को समर्पित कर दे, तो वही सच्चा योगी है। कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, कैसे प्रभु? कृष्ण कहते हैं, कल्पना करो, एक किसान के पास 2 बैल हैं। यदि वह उन्हें सही दिशा में चलाए, तो वही बैल खेत जोत देंगे, अन्न उगा देंगे। लेकिन यदि उन्हें खुला छोड़ दे, तो वही बैल पूरी फसल नष्ट कर देंगे। मन भी ऐसा ही है। यदि तुम मन को सही दिशा दोगे, तो वही मन तुम्हें भगवान तक पहुंचा देगा। लेकिन यदि मन को इच्छाओं के पीछे भागने दिया, तो वही मन तुम्हें दुख, चिंता और अशांति में डुबो देगा। इसलिए पहले मन को अपना मित्र बनाओ। कृष्ण आगे समझाते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए गर्मी और सर्दी समान है, मान और अपमान समान है, सफलता और असफलता समान है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं बदलता, वह भीतर से शांत रहता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं, बरसते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश कभी नहीं बदलता। वैसे ही जीवन में सुख आएंगे, दुख आएंगे, लोग प्रशंसा करेंगे, आलोचना भी करेंगे, लेकिन योगी का मन आकाश की तरह स्थिर रहता है। अर्जुन पूछता है, प्रभु, यदि मैं ऐसा बनना चाहूं, तो ध्यान कैसे करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान कोई रहस्य नहीं है, ये अभ्यास है। सबसे पहले
ऐसी जगह चुनो जहाँ शांति हो। स्थान बहुत ऊंचा भी न हो, बहुत नीचा भी न हो, स्वच्छ स्थान हो। फिर वहाँ एक आसन बिछाओ, आराम से बैठो, रीढ़ सीधी रखो, सिर और गर्दन भी सीधी रखो, शरीर को अनावश्यक मत हिलाओ। फिर अपनी दृष्टि को स्थिर रखो, धीरे धीरे श्वास को सामान्य होने दो और मन को भगवान की ओर ले आओ। कृष्ण कहते हैं, ध्यान का अर्थ विचारों से लड़ना नहीं। यदि मन भटक जाए तो उसे डांटो मत, बस प्यार से वापस ले आओ। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर चलना सिखाती है। बच्चा बार बार गिरता है, क्या माँ उसे छोड़ देती है? नहीं, वो मुस्कुराकर फिर उठाती है। मन भी ऐसा ही बच्चा है, वह हर बार बार भागेगा। तुम्हारा काम केवल उसे प्रेम से वापस लाना है, यही अभ्यास है। कृष्ण आगे कहते हैं, ध्यान करने वाला व्यक्ति न बहुत अधिक खाए और ना बहुत कम, ना बहुत अधिक सोए और ना बिल्कुल जगता रहे। हर चीज में संतुलन आवश्यक है, क्योंकि अत्यधिक भोजन शरीर को भारी बना देता है। बहुत कम भोजन शरीर को कमजोर कर देता है। बहुत अधिक नींद आलस्य लाती है। बहुत कम नींद चिड़चिड़ापन लाती है। योग का मार्ग संतुलन का मार्ग है। कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। एक वीणा को देखो, यदि उसके तार बहुत ढीले हो तो संगीत नहीं निकलता। यदि बहुत कस दिए जाए तो टूट जाता है। मध्यम स्वर ही मधुर संगीत देता है। जीवन भी ऐसा ही है, न अति न कमी, यही योग है। कृष्ण आगे कहते हैं, जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है तो भीतर एक ऐसी प्रसन्नता जन्म लेती है जो किसी वस्तु पर निर्भर नहीं होती। वो प्रसन्नता न धन से आती है, न पद से, न प्रशंसा से, वह भीतर से उठती है। जो व्यक्ति उस आनंद को पा लेता है, उसे संसार की कोई वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। अर्जुन ध्यान से सुन रहा है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न है। वह कहता है, हे कृष्ण, आप जो कह रहे हैं वो सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन मेरा मन तो बहुत चंचल है। कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी बीते हुए दुख याद करता है, कभी इच्छाओं के पीछे भागता है तो कभी डर जाता है। ऐसे मन को नियंत्रित करना तो मुझे हवा को पकड़ने जैसा कठिन लगता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मन वास्तव में चंचल है, वह बलवान भी है और हठी भी, लेकिन असंभव नहीं है। मन को दो चीजों से जीता जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास और अनावश्यक इच्छाओं से धीरे धीरे दूरी, यही ध्यान योग का रहस्य है। आज भी यही शिक्षा हमारे जीवन में उतनी ही सत्य है। यदि प्रतिदिन कुछ समय मोबाइल से दूर, शोर से दूर, अपनी सांसों के साथ भगवान के स्मरण में बैठ जाएं, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। ध्यान हमें संसार से भागना नहीं सिखाता, बल्कि संसार में रहते हुए भी शांत रहना सिखाता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है।
जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। सोचती हूँ आपको कुछ न कुछ सीख मिली और मन शांत होने लगा। चलिए थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं। मैं भी आपके साथ ध्यान लगाऊंगी। श्री कृष्णार्पणमस्तु। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि
गोपाल बोलो।